Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. RAS Mains Paper 4 English section. It carries 80 marks. As you all know, इसको further divide किया गया कई section के अंदर. And in the last class, we were dealing with synonyms, words similar in meaning. Last class में हमने 100 words देखे, साथ ही उनके meaning और उनके synonyms. और साथ ही हमने देखा कि उस वर्ड को किस तरह से एक सेंटेंस में यूज किया जा सकता है. तो इस तरह से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वर्ड की हो जाती है. पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं बाकी के कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. दो क्वेश्चन आपके सामने होंगे 2 नंबर के. एक वर्ड के साथ में ऑप्शन होंगे दो, जिसमें से एक आपको चूज करना है कि विच ऑफ दीज टू इज ऑफ सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 101st वर्ड से. पहला वर्ड है अनोमली. अनोमली क्या होता है? देखिए, अनोमली का हिंदी मीनिंग होता है असामान्यता. समथिंग विच डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड. जो होना ही चाहिए उसके अलावा कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये अनोमली है. इसे आप कह सकते हैं एबरेशन या इरेगुलरिटी या डेविएशन. जैसे आप कहें कि इसे यूज ऐसे कर सकते हैं, द कोर्ट नोटेड एन अनोमली इन द इलेक्शन प्रोसेस विच रेज्ड सीरियस कंसर्न्स. कोर्ट को पता चला कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतने सारे लोग हैं और वोटिंग टर्नआउट बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो बहुत कम है. तो ये एक अनोमली है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ. तो ये वर्ड आपके सामने है अनोमली. ध्यान रखिएगा, एक पूछा जा सकता है. सेकंड वर्ड इज एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब होता है टू रिपील. टू रिपील और टू डू अवे विद ए लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट. किसी चीज को निरस्त कर देना, समाप्त कर देना, इसका मतलब है एब्रोगेट कर देना. और इसके सिनोनिम हो सकते हैं एनल, टू एनल, टू रिवोक ए रूलिंग, टू रिवोक ए लॉ, टू रिवोक ए रेगुलेशन. किसी के ऊपर भी इसको यूज किया जा सकता है. या इसे बहुत ही जनरल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, वो है कैंसिल. द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रोगेट, ये आपने सुना भी होगा. द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं उन्हें एब्रोगेट कर दे. एब्रोगेट का मतलब टू रिपील और टू डू अवे विद. या ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई दो नेशन है, उनकी कोई ट्रीटी है, तो ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड, कैंसल्ड. द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट आफ्टर कन्फ्लिक्ट एंडेड. नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड. ये आपने न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा. एब्सकॉन्डिंग. एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कोई जो फरार हो जाए उसके लिए यूज किया जाता है. और चुपचाप कोई भाग जाए, कोई विजय माल्या टाइप पर्सन है, उसके लिए एब्सकॉन्डिंग वर्ड यूज किया जाता है. टू लीव, टू लीव हरिडली और सीक्रेटली, टिपिकली टू अवॉइड डिटेंशन और अरेस्ट. तो अरेस्ट से बचने के लिए जो कोई भाग जाता है तो उसे कहेंगे एब्सकॉन्डिंग, फरार हो जाना. द एक्यूज्ड एब्सकॉन्डेड बिफोर द वारंट कुड बी एग्जीक्यूटेड. वारंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही जो एक्यूज था वो फरार हो गया. इसे कह सकते हैं फ्ली, एस्केप या रन अवे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एलेक्रिटी. एलेक्रिटी, इसका मतलब है, मतलब बहुत ही फुर्ती से कोई काम करना, फुर्ती से कोई काम कर देना. और फुर्ती भी किस किस सेंस में, कि मतलब बहुत उत्साहित होके, मतलब बहुत खुश होके किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना बहुत जल्दी से. या किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना, या किसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, कोई पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेती है. तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस है उसे कहते हैं एलेक्रिटी. ब्रिस्क और चीयरफुल रेडीनेस. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं ईगरनेस, enthusiasm या willingness. She accepted the constitutional duty with alacrity. The officer responded to the emergency call with commendable alacrity. मतलब बहुत ही जल्दी से, फुर्ती से उसने एक्शन लिया, या किसी ने कोई ड्यूटी जो उसको मिली उसको एक्सेप्ट किया. इसके सिमिलर वर्ड एक और आने वाला नेक्स्ट स्लाइड में, तो मैं आपको वहां पे इसका कंपैरिजन बताऊंगा. देन ए कॉमन वर्ड अवर्ट. अवर्ट क्या होता है? अवर्ट का मतलब होता है टाल देना, रोकना, किसी चीज को रोक देना, अवॉइड कर देना. सो टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट. ये साथ में जो वर्ड लिखा है अनप्लीजेंट, इसका सेंस ये निकल के आता है कि कोई चीज खराब होने वाली है
आपने कोई पर्सन था, वो बैड कंडीशन में, बैड सिचुएशन में, बैड एनवायरनमेंट में जाने वाला था, आपने उसको रोक दिया, सो यू अवर्टेड दैट पर्सन. इट मीन्स टू deter, टू अवॉइड, टू prevent, टू stop, or to preclude. The government took steps to avert a constitutional crisis. कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस होती उससे पहले ही गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया, और इससे क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो अवर्ट हो गई. क्विक मेडिकेशन अवर्टेड ए मेजर प्रोटेस्ट इन द स्टेट. क्विक मीडिएशन, क्विक मीडिएशन अवर्टेड ए मेजर प्रोटेस्ट इन द स्टेट. कोई दो ग्रुप हैं, वो लड़ने वाले थे, ब्लड शेड होता, कुछ कुछ ऐसी लड़ाई होती, उससे पहले ही मीडिएशन हुआ, बीच बचाव हुआ, जाके स्टेट ने किया, तो मतलब उस पूरी सिचुएशन को ही टाल दिया. तो जनरली ये वर्ड यूज होता है कुछ अनप्लीजेंट होने वाला हो, उसको टालने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो है अवर्ट. देन 106, बिलाय. बिलाय, बिलाय का मतलब होता है टू गिव ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, और टू मिस रिप्रेजेंट. गलत या झूठा साबित करना या प्रतीत करना, मतलब जो एक्चुअली कुछ है नहीं, उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाना ताकि वो छिप जाए, जो गलती है वो छिप जाए. इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है कॉन्ट्राडिक्ट, मिसलीड या डिसीव. इसके लिए इसे आप इसे यूसेज कैसे ले सकते हैं इसका, द रिपोर्ट बिलाई द एक्चुअल ह्यूमन राइट वॉलेशन इन द रीजन. द रिपोर्ट बिलाई मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन थी उसको छिपा दिया गया, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया. ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है कहीं पे, उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई, बट रिपोर्ट में एग्जैक्टली वो फिगर नहीं दिखाए गए जो ग्राउंड के पे थे, तो आप कह सकते हैं द रिपोर्ट बिलाइड द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड. उसके बाद अगला वर्ड है सिलेरिटी. CELERITY, सिलेरिटी, स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट और एक्शन. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड देखा था अलैक्रिटी, इसमें भी यही था कि बहुत रेडीनेस हो, कुछ काम को लेके, किसी सिचुएशन को डील करने के लिए आपके अंदर एक उत्सुकता है. तो यहां चीयरफुल वर्ड यूज किया गया, चीयरफुल मतलब खुशी से आपने एक्सेप्ट किया और जल्दी किया उस काम को. बट यहाँ सिलेरिटी में क्या लिखा है, स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट और एक्शन. यहाँ जल्दी से, तीव्रता से, शीघ्रता से आपने कुछ किया, जरूरी नहीं है कि खुशी से किया हो, बट आपने जल्दी किया. इसके लिए सिनोनिम हो सकते हैं स्पीड, क्विकनेस और रैपिडिटी. आप इसे कह सकते हैं द जुडिशरी मस्ट एक्ट विद ए सेलेरिटी इन केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स. अगर फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन का कुछ केस है, तो जुडिशरी मस्ट शो सिलेरिटी इन दैट पर्टिकुलर केसेस. तो यहां स्पीड, क्विकनेस, रैपिडिटी, ये वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टिक. क्रिप्टिक का मतलब होता है जो अ, आपने सुना होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद ये वर्ड आया था, क्रिप्टो करेंसी. इस वर्ड से जो रूट वर्ड है वो इसका यही है. क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत ही छिपा हुआ, अस्पष्ट जो हो, रहस्य जिसके अंदर हो, हैविंग ए मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब कोवर्ट, जो छुपा हुआ हो, कोवर्ट ऑपरेशन आपने सुने होंगे. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकता है एनेग्मेटिक, ऑब्सक्योर और पजलिंग. ऑब्सक्योर और पजलिंग. द कोर्ट्स क्रिप्टिक वर्डिक्ट. कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो इतना अस्पष्ट है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं द कोर्ट्स क्रिप्टिक वर्डिक्ट रिक्वायर्ड फर्दर क्लेरिफिकेशन. उसको और क्लेरिफाई करना चाहिए ताकि सबको समझ में आए. तो क्रिप्टिक, इसे क्रिप्टो करेंसी भी एक कह सकते हैं, या आप जो टू स्टेप वेरिफिकेशन की बात करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, एनक्रिप्टेड, तो ये जो एनक्रिप्टेड है उसके लिए भी रूट वर्ड क्या है, क्रिप्टिक है. नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेट. एनर्वेट ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. टू वीकन और ड्रेन ऑफ एनर्जी. शक्ति को खत्म कर देना, कमजोर कर देना, इसका मतलब होता है एनर्वेट. और इसके लिए सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डेबिलिएट, एग्जॉस्ट और फटीग. डेबिलिएट, एग्जॉस्ट और फटीग. द लॉन्ग कोर्ट बैटल. द लॉन्ग कोर्ट बैटल enervated the victims and delayed justice. कोर्ट की लड़ाई के अंदर तो आपकी जो शक्ति है वही खत्म होती है, तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड,
The court long battle enervated the victims and delayed justice. Then the next word is expiate. एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। कोई आपने सिन कर दिया है, कोई आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसका प्रायश्चित जब होता है तो उसके लिए कहते हैं एक्सपिएट। मेक अमेंड्स, इट मींस टू मेक अमेंड्स और रेपरेशन फॉर गिल्ट और रॉन्ग डूइंग। सिमिलर वर्ड इसके लिए हो सकते हैं अटोन फॉर, अटोन फॉर, मेकअप फॉर, पे फॉर, मेक अमेंड फॉर। मतलब आपने कुछ प्रायश्चित किया, आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ किया, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक्सपिएट। एक्सपिएट, ही ट्राइड टू एक्सपिएट हिज पास्ट क्राइम थ्रू सोशल सर्विस। अभी जो नए कानून आए हैं बीएनएसएस, उसके अंदर एक कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है, जिसमें अगर कोई पेटी क्राइम्स हैं तो उसको एक्सपिएट करने के लिए कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई जा सकती है। तो वहां ये वर्ड यूज हो सकता है एक्सपिएट। नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलिटी। गैरुलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करना, अत्यधिक बातूनी होना। हर एंडलेस गैरुलिटी एट द डिनर टेबल वॉज एग्जॉस्टिंग। द गैरुलिटी ऑफ विटनेस वीकन द इम्पैक्ट ऑफ हिज टेस्टिमनी। एक्सेसिव टॉकेटिवनेस, इसके लिए सिनोनिम हो सकते हैं लोक्वेसिटी, वर्बोसिटी, चैटरिंग, वोल्यूबिलिटी। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट से हम मतलब समझ सकते हैं कि किसी चीज को एक गोलाई में कवर कर देना, बट सर्कमस्पेक्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है गहराई से सोचना समझना चीजों को, सोच समझकर बोलने वाला या करने वाला काम, प्रूडेंट तरीके से किया गया काम। इफ यू आर सर्कमस्पेक्ट, यू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एंड सेइंग एनीथिंग। शी ऑलवेज सर्कमस्पेक्ट in her dealing with strangers. A circumspect approach is essential in diplomatic negotiations. तो इसके लिए क्या सिमिलर वर्ड होंगे, प्रूडेंट, कॉशियस, विजिलेंट, जुडिशियस, डिस्क्रीट। सर्कमस्पेक्ट का अगर आप इटमोलॉजी देखेंगे तो उसमें भी यही होता है कि आपने अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद, सर्कमस्पेक्ट का मतलब सर्कमस्टेंसेस को समझने के बाद आपने कोई डिसीजन लिया, तो उस रूट वर्ड से ही वर्ड आता है सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इनमिकल। इनमिकल का मतलब होता है हार्मफुल या होस्टाइल, हानिकारक या शत्रुतापूर्ण। सेंसरशिप इज ऑफन इनमिकल टू एकेडमिक फ्रीडम, या हिज इनमिकल एटीट्यूड एलिनिएटेड हिज कोवर्कर्स। तो एक तरह से होस्टाइल तरीके का बिहेवियर क्या होता है, इनमिकल। इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं एंटागोनिस्टिक या डेट्रीमेंटल या होस्टाइल या एडवर्सरियल। So these are the similar word for inimical. The next word is juxtaposition. Juxtaposition, इसे कह सकते हैं आपकी दो अलग अलग चीजें हैं, विपरीत चीजें हैं, उनको पास पास रख के उनको कंपेयर करना is juxtaposition. The fact of two things being seen or placed close together within a contrasting effect. Juxtaposition of tradition and modernity. मॉडर्न तरीके को और ट्रेडिशनल तरीके को आसपास रख के उनको कंपेयर करना, तो ये तरीका क्या है, जुक्स्टापोजिशन। द आर्टिस्ट यूज द जुक्स्टापोजिशन ऑफ डार्क एंड लाइट कलर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो इसके लिए सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, adjacency. So these are the similar meaning word of juxtaposition. Our next word is 115th, gratuitous. Gratuitous, it means अनावश्यक, without cause, unnecessary and mildly annoying. थोड़ा थोड़ा अनोइंग भी, कभी कभी परेशान करने वाला भी। इसके लिए सिमिलर वर्ड है अनजस्टिफाइड, या आप जनरली बोलते हैं अनसोलिसिटेड, नीडलेस, विदाउट रीजन, अनकॉल्ड फॉर, अनवारंटेड। His gratuitous advice was neither helpful nor welcome. Then the next word is reprehensible. reprehensible, reprehensible का मतलब होता है निंदनीय, नैतिक रूप से जो गलत हो वो reprehensible होता है। morally wrong और deserving criticism, जिसे कंडेम किया जाए। इसके लिए सिमिलर वर्ड है डेप्लोरेबल या डिसग्रेसफुल या ब्लेम वर्दी या कल्पेबल, ऑब्जेक्शनेबल, disgraceful. These are the similar meaning word of reprehensible. His treatment of animals
was truly reprehensible. Plagiarism is considered as a reprehensible offense in academia. Then the next word is malodorous. Malodorous, having a very unpleasant smell. बदबूदार, गंदी जिसकी स्मेल हो वो मेलोडोरस होता है. इसके लिए सिमिलर मीनिंग वर्ड हो सकते हैं फाउल स्मेलिंग, stinky, rancid, noxious. The room was malodorous after days of neglect. तो कई दिनों तक आप रूम यूज नहीं करते तो it becomes malodorous. Then the next word is obfuscate. Obfuscate, to make something obscure or unclear. तो ये वर्ड obscure आपने पहले भी पढ़ा था. obscure का मतलब छुपा हुआ, bewilder, कंफ्यूज कर देने वाला, अस्पष्ट, उलझा देना. इसके लिए सिमिलर वर्ड है कंफ्यूज, bewilder, complicate, confound, befuddle. So these are the similar meaning word of obfuscate. इसे आप ऐसे सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं. द ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज, द ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज सर्व्ड ओनली टू ऑफुस्केट द रियल इशू. कई बार होता है ना, लोगों की लैंग्वेज बड़ी अजीब सी होती है, समझ नहीं आती है, तो रियल इशू को छुपाने के लिए भी कई बार होता है कि इस तरह की लैंग्वेज ब्यूरोक्रेसी यूज करती है, अस्पष्ट तरीके से बताना, उलझा देना. देन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल का मतलब है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो. दिखावे का, असली कारण नहीं बताना. ऐसा लगता है कि ये सही है बट असलियत में वो सही नहीं होता है. सो सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो सकते हैं? एपरेंट, सुपरफिशियल, या प्रोफेस्ड, या एलेज्ड. ये वर्ड आपने सुना होगा, द एलेज्ड क्राइम, जो बताया गया है बट उसकी एक्चुअल रियलिटी अभी तक पता नहीं है. द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द पॉलिसी चेंज मास्क्ड डीपर इंटेंशंस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज पेनाशिया. पेनाशिया का मतलब होता है सभी समस्याओं का एक हल, मतलब सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन इज पेनाशिया. A solution or remedy for all difficulties or disease. Universal remedy. Similar word क्या होंगे? Cure all. Universal remedy. Quick fix. Elixir. Elixir. Quick fix. Cure all. Universal remedy. These are all similar words, similar meaning words of panacea. The next word is paradoxical. Paradoxical मतलब seemingly absurd or self-contradictory, but expressing a possible truth, which means विरोधाभासी, लेकिन यथार्थ. It was paradoxical that more he earned, the less satisfied he felt. जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाओ. सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी, आयरोनिक, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, आयरोनिक, कॉन्ट्राडिक्टरी, पजलिंग, अनोमलस. ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड हो सकते हैं. देन वी हैव प्रिकेरियस. इट मींस डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स. अस्थिर, जोखिम भरा, अनस्टेबल जो हो वो क्या है? प्रिकेरियस. ही क्लाइम डाउन द प्रिकेरियस ladder carefully. The political climate remains precarious in the absence of reforms. तो इसके लिए क्या होगा सिमिलर वर्ड? अनस्टेबल, इनसिक्योर, रिस्की, डाइसी, पेरिलियस. ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड होंगे. देन वी हैव प्रोजाइक. प्रोजाइक, लैकिंग इन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी. डल, नीरस हो जाए, जो कल्पनाहीन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रोसाइक. इसके लिए सिमिलर मीनिंग वर्ड है मुंडेन, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, पेडेस्ट्रेन, बैनल. और इसे यूसेज किसी सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, हिज स्पीच वाज सो प्रोजोइक दैट नो वन पेड अटेंशन. द पेपर्स आर्गुमेंट, द पेपर्स आर्गुमेंट वाज साउंड but presented in a prosaic manner, mundane manner, ordinary manner, ordinary तरीके से. डल, कल्पनाहीन, निरस. तो ये सारे क्या है? प्रोजोइक. देन द नेक्स्ट वर्ड इज पंक्टिलियस. पंक्टिलियस जो पंक्चुअल होता है उस रूट वर्ड से बनता है पंक्टिलियस. शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर. मतलब जो नियम कायदे कानून है उन पे बहुत अधिक ध्यान देना, औपचारिकताओं का पालन करने वाला. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं मेटिकुलस, अल्ट्रा केयरफुल, सुपर से भी ऊपर, अल्ट्रा केयरफुल, प्रिसाइज, परफेक्शनिस्ट. तो ये इसके क्या है? सिमिलर मीनिंग वर्ड है. द रिसर्चर वॉज पंक्चुलियस about citation norm. He was punctilious in dressing up for every meeting. So these are the similar meaning word of punctilious.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल ना हो, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, इट मीन्स इट इज क्विक्सोटिक। सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? इम्प्रैक्टिकल, फैंक्टिफुल और विजनरी। His quixotic proposal to end all corruption overnight lacked pragmatism. Pragmatism का मतलब realistic, or you can say building a floating city sounds quixotic but fantastic. तो ये अव्यवहारिक है कि सारा करप्शन एक ही रात में खत्म हो जाएगा. इट इज क्विक्सोटिक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज reprobate. Reprobate, a person who behaves in a morally wrong way. नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति को कहेंगे आप रेप्रोबेट. इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं डीजनरेट, स्काउंड्रल और विलन. स्काउंड्रल और विलन. ही प्लेड द चार्मिंग रेप्रोबेट इन प्ले. या आप कह सकते हैं रेप्रोबेट पॉलिटिशियन वाज फाइनली डिस्क्वालिफाइड फॉर एम्बेजलमेंट. मतलब जो गबन होता है उसके कारण उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया. तो किस तरह का पॉलिटिशियन है ये? रेप्रोबेट. रेप्रोबेट का मतलब नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति. ए पर्सन हु बिहेव्स इन अ मोरली रॉन्ग वे. Then next important word is resilient. This is common word, resilient. Able to recover quickly from difficult conditions. A person who has a capability to recover himself or herself quickly from a difficult condition is known as resilient person. Or you may say the constitution is resilient enough to withstand political turbulence. संकट से जल्दी उबरने वाला. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं टफ, एडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल. 128. Next important word is squalid. Squalid means extremely dirty or unpleasant, especially as a result of poverty and neglect. अक्सर गरीबी की वजह से दयनीय स्थिति होना या गंदगी होना, गंदा होना, इसे क्या कहते हैं? स्क्वालिड. जो रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं द रेफ्यूजी कैंप्स was squalid and lacked basic sanitation. He grew up in a squalid surrounding but rose to prominence. मतलब एक दयनीय गंदी जगह में रहा, बड़ा हुआ, बट एंड में वो बहुत अच्छा उसने अपने करियर के अंदर किया. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं. ये वर्ड बहुत ही कॉमन है. इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या होगा? फिल्थी. फिल्थी इज ऑल्सो सिमिलर टू स्क्वालिड. रेचेड और ग्रीमी, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं. अगर इन वर्ड्स में से आपके सामने कुछ आता है तो आप समझ जाएंगे दिस इज this signifies extremely dirty and unpleasant situation. Then next important word is spurious. Spurious, not being what it purports to be, false or fake. झूठा या नकली जो भी है उसे आप कहेंगे spurious. The market is flooded with spurious brands. Spurious claims about constitutional amendment work were debunked. इसके लिए सिनोनिम क्या हो सकते हैं? सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? अगर आपसे मैं कहूं कि कोई बात झूठी है, नकली है, तो उसके लिए आप बेसिक कॉमन वर्ड क्या बता सकते हैं? फ्रॉडुलेंट है, या काउंटरफेट है, या बोगस है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज stentorian. 130. Stentorian. It signifies of a voice loud and powerful. अति ऊंची और शक्तिशाली आवाज जिसकी होती है उसे आप कहते हैं stentorian. The speaker's stentorian voice filled the auditorium. In the court, the lawyer's stentorian objection echoed sharply. बहुत तेज आवाज जिसकी होती है उसे आप कहेंगे stentorian. इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? thunderous, booming, resounding. देन नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो हमने एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है किसी और वर्ड के सिनोनिम के तौर पे, सप्लायंट. 131. सप्लायंट,
A person making a humble plea to someone in power and authority. जो कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति के सामने विनती करता हो, विनती करने वाला व्यक्ति इज सप्लायंट. इन माई पीआईएल, in my public interest litigation, citizen appears as suppliant before the judiciary, या the suppliant knelt before the king asking for justice. मतलब उसने विनती करी अपने घुटने टेक के. इसके लिए सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? पेटिशनर, सप्लिकेंट या बेगर. पेटिशनर, सप्लिकेंट या बेगर. उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रकुलेंट. ट्रकुलेंट का मतलब एग्रेसिवली डिफाइंट. अभी डिफाइंट जो वर्ड है ये हम पहले देख चुके हैं. एग्रेसिवली डिफाइंट, बहुत ही झगड़ालू झगड़ालू किस्म का व्यक्ति या आक्रामक तरीके का व्यक्ति. ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रैकुलेंट बिहेवियर इन स्कूल. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं बेलिजरेंट, कॉम्बेटिव और होस्टाइल. देन नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोरियस. अप्रोरियस, अभी जो रोर होती है, रोर, लायंस रोर मतलब बहुत तेज आवाज. कैरेक्टराइज्ड बाय और प्रोवोकिंग लाउड नॉइज और लाफ्टर. हंसी या शोरगुल से भरपूर. द कॉमेडी शो वॉज अप्रोरियस एंड थोरोली एंटरटेनिंग. इसके लिए जो सिनोनिम है वो हो सकते हैं राइटस, हिलेरियस और नॉइजी. एक हमने वर्ड पढ़ा था कोकोफेनी, वो भी रिलेटेड है इससे, क्योंकि उसके अंदर भी बताया गया कि बहुत तरह का अजीब सा शोर आ रहा हो चारों तरफ से, तो उसको कहेंगे कोकोफेनी. देन द नेक्स्ट वर्ड इज वेक्सेशन. वेक्सेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरिड. खिंच जाना, चिढ़ जाना, इस तरह की जो स्टेट जो सिचुएशन है उसके लिए आप यूज करेंगे वेक्सेशन. द डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज अ सोर्स ऑफ वेक्सेशन फॉर द पिटिशनर. इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या डिसप्लेजर. ये कॉमन वर्ड है, पर अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है. द स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरिड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है विरुलेंट. विरुलेंट का मतलब है एक्सट्रीमली सिवर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट. अत्यधिक हानिकारक. द वायरस प्रूव्ड मोर विरुलेंट देन एक्सपेक्टेड. इसके लिए क्या सिमिलर वर्ड हो सकते हैं? टॉक्सिक, डेंजरस या मैलिग्नेंट. ध्यान रखिएगा, मैलिग्नेंट हमने पहले भी पढ़ा था. टॉक्सिक, डेंजरस और मैलिग्नेंट. और नेक्स्ट वर्ड इज 136 वोलिशन. वोलिशन, वोलिशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से निर्णय लेने की शक्ति. एक्ट ऑफ यूजिंग वंस विल टू मेक ए डिसीजन. सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं इसके लिए? विल पावर, डिटर्मिनेशन, चॉइस. ही रिजाइंड ऑफ हिज ओन वोलिशन, नॉट अंडर कंपल्शन. द कोर्ट रिकॉग्नाइज द वोलिशन ऑफ एडल्ट विक्टिम. मतलब उसने अपनी इच्छा से कोई निर्णय लिया. विल पावर, डिटर्मिनेशन और चॉइस. नेक्स्ट वर्ड इज वेंडरलस्ट. वेंडरिंग तो आपको पता होगा, इधर उधर घूमना. द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल. द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, यात्रा की तीव्र इच्छा होना. हिज वेंडरलस्ट टुक हिम अक्रॉस इवन एवरी कॉन्टिनेंट. इसके लिए एक वर्ड हो सकता है एस्केपिज्म, एक वर्ड हो सकता है एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर. ये इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट वर्ड इज विंसम. विंसम देखने में बड़ा इजी लगता है कि चलो इसका ये मतलब हो सकता है कि जो जीत गया हो विंसम हो सकता है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा कि ये सही है, तो आप वहां गलती करेंगे. एक बार पढ़ लेंगे फिर गलती नहीं होगी. विंसम का मतलब होता है मनमोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव और अपीलिंग इन ए चार्मिंग वे. सिमिलर वर्ड क्या होंगे? चार्मिंग, डिलाइटफुल, अपीलिंग. तो ये आपके सामने ऑप्शंस में आ सकते हैं. अपीलिंग या विनर, इस तरह के वर्ड आपके सामने आएंगे. तो विंसम से आपको क्या बताना है? विंसम मीन्स मनमोहक, आकर्षक. चार्मिंग, डिलाइटफुल. हर winsome smile made the courtroom less tense. Children's winsome charm
often melts even the harshest hearts, जो बहुत कठोर दिल के होते हैं उनको भी पिघला देता है, ऐसे हृदय को भी पिघला देता है बच्चों की विंसम स्माइल। विंसम मतलब मनमोहक, आकर्षक। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है जीनोफोबिक। जीनोफोबिक का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ए डिसलाइक और प्रेजुडाइज अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसे आप कह सकते हैं इंसुलर टाइप का व्यक्ति। इंसुलर मतलब जो बाहर के लोगों को, अपने एरिया से, अपने कल्चर से बाहर के लोगों को बहुत कम पसंद करता हो, जिसको लगता हो कि सब उसके जैसे हैं। तो इसके लिए एक सिमिलर वर्ड हो सकता है डिस्क्रिमिनेटरी, रेसिस्ट, इंटॉलरेंट या इंसुलर। इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस के अंदर? हिज xenophobic रिमार्क्स वर कंडेम्ड इंटरनेशनली। तो xenophobic रिमार्क का मतलब विदेशियों के प्रति नफरत या डर। देन नेक्स्ट वर्ड इज योके। योके, इट इज नॉट ओके, योके। तो ज्वाइन टुगेदर और ब्रिंग अंडर कंट्रोल, एक साथ बांधना या नियंत्रण करना। फार्मर्स योक्ड देयर ऑक्शन बिफोर द डाउन। सांझ होने से पहले ही किसानों ने अपने ऑक्स जो हैं उनको बांध दिया एक जगह पे सारों को। इसके लिए सिमिलर वर्ड होंगे बाइंड या कनेक्ट या यूनाइट। ये बेसिक वर्ड है, आपको ध्यान रखना है योग का मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज zealot। zealot, a person who is fanatical, uncompromising in pursuit of their ideals। अति उत्साही। अभी जो बेसिक जो वर्ड चल रहा है हमारे, देखे आपने मीम्स वगैरह देखा होगा, अंधभक्त। तो इन्हें आप कह सकते हैं zealot। ही इज फिटनेस zealot who never skips gym or a workout। तो zealot का मतलब अति उत्साहित, अंधभक्त मतलब तगड़ा फॉलोअर किसी चीज का। या एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड इसके लिए। फेनेटिक कह सकते हैं या रेडिकल कह सकते हैं आप इसे। देन एक वर्ड है एब्सोल्व। एब्सोल्व के लिए ये बेसिकली लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब है दोष मुक्त कर देना। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में पावर है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू एब्सोल्व अंडर आर्टिकल 72, दोष मुक्त कर देना। टू सेट और डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, गिल्टी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए सिमिलर वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट या एक्विट, ये आपने सुना होगा एक्विटल या फॉरगिव। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। एक्सीड, टू एग्री, टू रिक्वेस्ट, प्रपोजल और डिमांड। सहमति देना, सहमत होना। शी फाइनली एक्सीडेड टू हर पेरेंट्स विश टू स्टडी अब्रोड। इसका मतलब कंसेंट दे दी, एग्रीमेंट दे दिया। सिमिलर वर्ड होंगे एग्री, कंसेंट और एसेंट। एसेंट आपने सुना होगा, जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है या गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास ये ऑप्शन होता है वेदर ही गिव हिज और हर एक्सेंट टू द बिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बिनाइन। बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। इसका मतलब होता है जिससे कोई मतलब आप हानि ना हो सकती हो, हानिकारक या सौम्य, जेंटल, काइंड, नॉट हार्मफुल। इसके लिए सिमिलर वर्ड होंगे काइंड, फ्रेंडली, हार्मलेस। हर एक्ट वॉज बिनाइन नॉट मैलेशियस। हर एक्ट वॉज बिनाइन नॉट मैलेशियस। तो एक ही वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कई बार अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूकोलिक। नेक्स्ट वर्ड इज बिकोलिक। 145 बिकोलिक। बिकोलिक का मतलब होता है शहर के बाहर जो ग्रामीण एक एरिया है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, जो रूरल एरिया है। रिलेटिंग टू ए प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कंट्री साइड, बहुत ही शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाका। इसके लिए आप सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं पेस्टोरल या रूरल या आइडलिक। पेस्टोरल, रूरल या आइडलिक, इनका सबका मतलब क्या है? ग्रामीण या शांतिपूर्ण। हिज पोएम आर फुल ऑफ bucolic imaginary। her poems are full of bucolic imaginary। उसके बाद एक कॉमन वर्ड है जो आप सुनते रहते हैं, कैलेमिटी। कैलेमिटी, ये आप गलत नहीं करेंगे, आपके सामने आ भी जाए तो। an event causing great or often sudden damage or distress। आपदा या विपत्ति
जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट आर नेचुरल कैलेमिटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स। लूजिंग द डॉक्यूमेंट्स वॉज पर्सनल कैलेमिटी, तो इसे ऐसे भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए सिमिलर वर्ड होंगे डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ या ट्रेजिडी। उसके बाद आप मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है। क्लैंडेस्टाइन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्लैंडेस्टाइन इट मींस गुप्त या छुपा हुआ, केप्ट सीक्रेट या डन सीक्रेटली। इसके लिए सिमिलर वर्ड होंगे सीक्रेट, कोवर्ट और फर्टिव। नेक्स्ट इज डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब है टू मेक समवन और समथिंग वीक और फीबल, किसी को कमजोर कर देना। इट मींस डेबिलिटेटिंग समवन। करप्शन कैन डेबिलिटेट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, इकोनॉमी को कमजोर करता है करप्शन। द इलनेस डेबिलिटेटेड हिम फॉर वीक्स, इसके लिए सिमिलर वर्ड होगा वीकन या ड्रेन, एनफीबल। नेक्स्ट इज डायलिटरी। डायलिटरी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में ज्यादा यूज होता है, या आप पार्लियामेंट में देखते हैं कि जब कोई बिल लाया जाता है तो उसके ऊपर ओपोजिशन कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर बहस करती है, ताकि वॉकआउट कर दिया या प्लाकार्ड्स दिखा दिए या पार्लियामेंट के वेल में चले गए, ताकि वो डिले हो। तो इसे कहते हैं डायलिटरी मोशन। स्लो और एक्ट और डिले इन रेस्पॉन्स, इसके लिए सिमिलर वर्ड होंगे टार्डी, स्लगिश और प्रोक्रेस्टिनेटिंग। His dilatory habits delayed the entire team. The government was criticized for its dilatory tactics in implementing the verdict. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायलेटरी। सो अभी तक हमने इसमें कितने कर लिए, करीब 200 वर्ड हमने पहले किए थे और 150 आज हमने कर लिए, तो करीब ये हो गए आपके 350 वर्ड। और इसको भी देखें तो इसमें भी हमने तीन तीन चार चार जो सिमिलर वर्ड हैं इसके, इसको इंक्लूड किया है। तो 1000 से ऊपर ज्यादा आपने वर्ड पढ़ लिए। इन्हें आप रिवाइज करेंगे तो इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट आप उस दो क्वेश्चन के जो 2 मार्क्स है उसको सिक्योर कर पाएंगे, एंश्योर कर पाएंगे। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। बार बार पढ़ने से ये चीजें आपको ध्यान हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताना कि आपके सामने डायरेक्टरी लिखा है, इसका आपको मतलब याद करके बताना है। आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो एक दो बार आप इसे देख लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सारे वर्ड्स की, तो वहां से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टिल देन, सी यू, बाय बाय।